हम्म। गुरु जी जय सीताराम जी। जय श्री। कृपया ये बताने की कृपा करें हम्म। कि सीता स्वयंवर में शिव धनुष को ही तोड़े जाने की शर्त क्यों रखी गई, कोई अन्य शर्त क्यों नहीं रखी गई? बड़ा विचित्र प्रश्न आप लेते हो, कहाँ से लाकर। ये सब, ये तो पुरातन और सनातन और भूतकालीन बीती हुई समय की सारी बातें हैं। जी। और बीती हुई जो समय होती हैं उनमें अनेकों कथानक, अनेकों इतिहास, अनेकों बातें, अनेकों संत और विद्वानों के परख की योजनाएं जो है, पता नहीं कितने मतलब में वो गढ़ी गढ़ी जाती हैं। किन किन की शैली में कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। ये तो बड़ी पुरातन और सनातन और बीते हुए समय की बातें हैं। जी। और इसमें कैसे निर्णय कर पाओगे भाई। लेकिन हाँ, उसमें भी जो निर्णय है वो भी बहुत अच्छी तरीके से है। हमने ये सुना है संतों के मुख से, शास्त्रों में भी ऐसा वर्ण आया है कि धनुष जो था, हम्म। वो धनुष भगवान शंकर जी ने जी। अपने शिष्य हम्म। परशुराम जी को उन्होंने दिया था। जी। तो वो धनुष जो है उसका ज़्यादा मतलब उनके जीवन में उसका कोई ज़्यादा कार्य नहीं पड़ा, विशेष करके उनका फरसाई काफ़ी था सारे कार्यों के लिए, जिनके नाम परशुराम पड़ा। तो वो धनुष कहाँ रखें, किसको दें, तो उन्होंने भगवान शंकर से पूछा था। तो उन्होंने कहा कि ये गुण जिसमें हो, ऐसे धर्मात्मा के पास इसको रखा जाए सुरक्षा के लिए, एक और वो सुरक्षित रखे। तो वो कहाँ रखा जाए इसकी योग्यता देखने के लिए परशुराम जी ने दर दर गए, सभी जगह गए थे, रावण के पास भी गए थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि के पास भी गए थे। जी। लेकिन उनका मन जो है ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने जनक जी के पास आए। जनक जी ने एक बार ना ही कर दिया था, दुखी थे, परंतु उन्होंने हाँ इसीलिए कर दी कि देखने जब गए तो जनक जी जैसे अपने हाथ पर मतलब रोकते हैं उस धनुष को, जी। तो भी थोड़ा सा डगमगाए। परशुराम जी के मन में हुआ कि अब ये भी नहीं संभाल पा रहे हैं इस धनुष को। तब तक जो है उसका नोक जो नीचे जैसे आया, तो वहीं पर सीता जी तुरंत की मतलब जो निकली थी धरती से, घर में आई थी। तो उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ लिया, धनुष को छुआ, धनुष एकदम स्थिर हो गया। तो परशुराम जी ने कहा कि वो हो, धनुष का रिश्ता जो है इस यहाँ से जुड़ी हुई है ना। उसके बाद में जो कुछ कहानी है वो इस प्रकार से है कि सीता जी कभी काल उसको धनुष को बाएं हाथ से उठा कर दाहिने हाथ से झाड़ू पोछा लगा देती थी। यह देख के जनक जी ने कहा कि ये तो पुत्री सबसे बड़ी ताकत से युक्त है। तो उन्होंने इसीलिए प्रण कर दिया कि